बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैंने अपने कान दरवाजे से लगा दिए और सुनने की कोशिश करने लगा, मगर अचानक दरवाज़ा खुला। इस दिन मालकन अपने कमरे से निकली तो इसका चेहरा बहुत सुर्ख था। मुझे नज़रें चुराते हुए कहने लगी, मुझे मेरे मेके छोड़ाओ। मेरे हाथ चाय की ट्रे थी तो मैंने मालकन से कहा कि चाय पी लो, फिर छोड़ आऊँगा। मेरी बात सुनकर मालकन ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा कि तुम मेरे नौकर हो, शौहर नहीं हो, मुझ पर हुकूमत चलाओ। मैं चुप हो गया क्योंकि मालकन की बात सही थी, लेकिन इस दिन मालकन की बात ने मुझे हैरान और परेशान कर दिया। मैं जब भी अपनी मालकन को इस किमे के छोड़ने जाता था तो वो जो भी सूट पहनकर घर से निकलती थी वैसे ही सूट मैं अपने हमसाय की छत पर देखता था। पहले दिन मैंने ये सब अपनी आँखों से देखा तो मुझे यकीन नहीं आया, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं था। मेरा नाम अरशद था और मैं मालकन के घर कई महीनों से काम कर रहा था। पहले तो मेरी माँ का ने मुझे बाहर के लिए कामों के लिए रखा था, मगर आस्था इस्तेमाल करके मुझ पर इत्मीनान करने लगी और मेरी रसाई मालकन के अंदरूनी खाने तक हो गई। मैंने मालकन के घर के सारे काम खुद संभाल लिए थे। मालकन कुछ और मालकन का शौहर सऊदीया में काम करता था, इसीलिए मालकन घर में अकेली रहती थी। मुझे लगा कि मेरे आ जाने से मालकन की उदास हुए तन्हाई दूर हो जाएगी, मगर मैं इस दिन हैरान रह गया था जब इस रात ने मालकन को खुद कलामी कर रही थी, अपने दिल का दुख बयान कर रही थी। इस दिन मालकन अपने कमरे से निकली थी। इसका चेहरा बहुत सुर्ख था। मुझसे नज़रें चिराते हुए कहने लगी, मुझे मेरे मेके छोड़ाए। मैं नौकर था, मुझे मालकन ने अपनी खिदमत के लिए रखा हुआ था, इसीलिए मैंने गाड़ी निकाल ली और मालकन को इसके मेके ले गया। मालकन का मेका घर से दूर था, इसीलिए शायद मालकन अपने घर के लिए उदास हो जाती थी। ये आज मैं मालकन को दूसरी बार इसके मेके तक छोड़ने जा रहा था। मालकन लगभग हर हफ्ते ही मेके जाया करती थी, फिर भी इसका दिल नहीं भरता था। लेकिन मैं क्या करता, घर का नौकर था। इनकी बात से इनकार करता तो नौकरी चली जाती, लेकिन मुझे एहसास हुआ था कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। हालांकि मैंने ये बात मालक को कॉल पर बताई तो वो गुस्सा हो गया। वो मुझसे कहा कि मैं मालकन को रोज़ रोज़ मेके ना लेकर जाऊं। अगर मैंने मालकन से कहा कि ये बात आप खुद मालकन से कह दें, क्योंकि वो आप इनके शौहर थे, ये बात बड़ी आसानी से कह सकते थे, मगर मैं नौकर था। ये बात मालकन से कहता तो वो गुस्सा कर जाती। मालक मेरी बात समझ गया। ना मालकन को इसने मेके छोड़कर वापस आया तो मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मैं ये बात मालक को नहीं कह पाया। मैंने सोचा कि घर जाते ही चाय पियो, लेकिन मैंने जैसे ही गाड़ी गेट के सामने रोकी तो अचानक मेरी नज़र पड़ोस के घर की तरफ गई। मुझे देखकर बड़ा सा झटका लगा, क्योंकि पड़ोसी की छत पर एक सूट लटक रहा था और वह हूबहू वही सूट मैंने अभी भी मालकन को पहने हुए देखा था। बिल्कुल वही प्रिंट, इसी कलर का। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं एक ही दूसरी मर्तबा देख रहा था। मैं काफ़ी देर तक इसे देखता रहा। कैसा अजीब इत्तेफाक। फिर मैंने दिल में ही सोचा कि हो सकता है कि पड़ोसी ने भी मालकन के जैसा सूट ख़रीदा हो। ये मुमकिन था, क्योंकि एक जैसे कई सूट हो सकते हैं। वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द था और इसीलिए मैंने गेट खोला और गाड़ी अंदर ले गया। मैंने घर आकर चाय पी और आराम के लिए लेट गया। फिर पता नहीं चला कब मेरी आँख लग गई और मुझे नींद आ गई। आँख खुली तो देखा कि मोबाइल बज रहा था। मैंने कॉल पिक की, वो तो मालकन की थी और वो मुझे वापस बुला रही थी। मैंने फ़ौरन गाड़ी निकाली और मालकन के मेके पहुंच गया। मालकन को देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि अभी इसी ने वही सूट पहना हुआ था जो मैंने आज पड़ोस के घर देखा था, मगर ये बात मालकन के सामने कहने की हिम्मत नहीं थी। गरम मन कर रह गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। घर आया तो मैं किचन में चला गया। मालकन ने कहा कि वो खाना खाकर आते मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैं खाना गर्म करने के लिए किचन में आ गया। तभी मालकन ने पीछे से कहा कि खाना खाकर मेरे लिए चाय ले आना। मालकन जी का ये कहता अपने कमरे में चली गई। मैंने खाना खाने के बाद चाय बनाई और मालकन के कमरे को
मालकन के कमरे के बाहर आ गया। अंदर जाने ही लगा था कि मालकन के रोने की आवाज़ सुनाई गई। शायद वो मालक के साथ कॉल पर लड़ रही थी। तुम्हें इतनी दूर जाकर बैठ गए हो। मैं सारा दिन घर पर बैठकर बोर होती रहती हूँ, तुम्हें ज़रा भी मेरा एहसास नहीं। मैं जब भी कहती हूँ कि मैं अपने मीके गई थी तो तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम ये सुनकर चिल्लाने लगते हो। तुम्हें लगता है कि मैं सारा दिन माँ के घर पर जाने का सोचती रहती हूँ, तभी एक बार भी ये नहीं सोचती कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं यहाँ अकेली, इसीलिए मैं अपने अब मेके चली जाती हूँ, मगर तुम मेरे मेके जाने पर भी पाबंदी लगाना चाहते हो। मालकन की आवाज़ तेज़ हो गई थी। जैसे सुनकर मैं डर गया। मुझे लगा कहीं मालक से ये बात ना पूछ ले कि आपको मेरे बारे में ये सारी बातें कौन बताता है। और फिर कॉल काट दी। मैंने जल्दी से अंदर गया और मालकन से कहा। मालकन मेरी तरफ देखा तो मुझे अफसोस होने लगा। मुझे ये बात रोज़ रोज़ मालक को नहीं बतानी चाहिए थी कि मालकन रोज़ अपने मेके जाती है। मालकन को इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्सा होगी, मगर मालक को अब जो कर बैठी थी मुझे परेशानी हुई। तो मैंने मालक, आप चुप क्यों हैं? मुझसे कोई गलती हुई क्या? मालकन मेरी बात सुनकर अचानक से रोने लगी और लगी शौहर घर से दूर था, बच्चे नहीं थे। अब मालकन बेचारी मेके ना जाती तो कहाँ जाती। मालकन के खूबसूरत चेहरे पर बेबसी के तासरात थे। मेरा दिल से देखकर पिघल गया और मैंने अपने इस रवैये के लिए इनसे माफ़ी मांगी और कहा कि अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखा है तो मुझे माफ़ कर दें। ये सुनकर मालकन कहने लगी, कुछ नहीं कहा। मैं मालकन के कमरे से निकल आया। मैंने सोचने लगा कि मुझे मालकन पर शक नहीं करना चाहिए था। अगर पड़ोस में वही सूट लटका होता था जो कि इस दिन मालकन ने पहना हुआ था तो इसमें मालकन का क्या कसूर। मैंने फैसला किया कि आइंदा मालक से इस बात का जिक्र नहीं करूँगा। मालकन ने भी मालक की बात मान ली थी, क्योंकि वो कई दिनों तक अपने मैके नहीं गई थी। लेकिन फिर एक दिन मैं बाज़ार से सौदा सलफ खरीद कर आया तो मालकन बहुत तैयार होकर खड़ी थी। मुझे हैरानी हुई, क्योंकि मालकन ने बहुत खूबसूरत सूट पहना हुआ था। इसीलिए मैंने सोच लिया कि मालकन, आपने कहीं जाना है। मेरी बात सुनकर मालकन कहने लगी कि मुझे अपने मेके जाना है, गाड़ी निकालो और मुझे वहाँ छोड़ो। ये सुनकर मेरा सारा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि मुझे लगा था कि मालकन ने अपने शौहर की बात मान ली होगी और अब वो हर महीने बाद ही अपने मेके जाएगी। इसीलिए मैंने मालकन की बात काट कर इसे कहा कि आज गाड़ी ख़राब है, मैं सोच रहा था कि इसे ठीक करवाने के लिए ले जाऊं, आप कल चली जाना। मैंने मालकन को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी ज़िद पर ही अड़ी रही। कहने लगी, नहीं, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है, प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर आ जाना। फिर गाड़ी की जो का घर से दूर था, इसीलिए शायद मालकन अपने घर के लिए उदास हो जाती थी। ये आज मैं मालकन को दूसरी बार इसके मेके तक छोड़ने जा रहा था। मालकन लगभग हर हफ्ते ही मेके जाया करती थी, फिर भी इसका दिल नहीं भरता था। लेकिन मैं क्या करता, घर का नौकर था। इनकी बात से इनकार करता तो नौकरी चली जाती। लेकिन मुझे एहसास हुआ था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। हालांकि मैंने ये बात मालक को कॉल पर बताई तो वो गुस्सा हो गया। वो मुझसे कहा कि मैं मालकन को रोज़ रोज़ मायके ना लेकर जाऊं। अगर मैंने मालकन से कहा कि ये बात आप खुद मालकन से कह दें, क्योंकि वो आप इनके शौहर थे, ये बात बड़ी आसानी से कह सकते थे, मगर मैं नौकर था। ये बात मालकन से कहता तो वो गुस्सा कर जाती। मालक मेरी बात समझ गया ना। मालकन को इसने मेके छोड़कर वापस आया तो मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन मैं ये बात मालक को नहीं कह पाया। मैंने सोचा कि घर जाते ही चाय पियो, लेकिन मैंने जैसे ही घर गेट के सामने गाड़ी गेट के सामने रोकी तो अचानक मेरी नज़र पड़ोस के घर की तरफ गई। मुझे देखकर बड़ा सा झटका लगा, क्योंकि पड़ोसी की छत पर एक सूट लटक रहा था और वह हूबहू वही सूट मैंने अभी भी मालकन को पहने हुए देखा था। बिल्कुल वही प्रिंट, इसी कलर का। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं एक ही दूसरी मर्तबा देख रहा था। मैं काफ़ी देर तक इसे देखता रहा। कैसा अजीब इत्तेफाक। फिर मैंने दिल में ही सोचा कि हो सकता है कि पड़ोसी ने भी मालकन के जैसा सूट खरीदा हो। ये मुमकिन था, क्योंकि एक जैसे कई सूट हो सकते हैं। वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द था और इसीलिए मैंने गेट खोला और गाड़ी अंदर ले गया। मैंने घर आकर चाय पी और आराम के लिए लेट गया। फिर पता नहीं चला कब मेरी आँख लग गई और मुझे नींद आ गई। आँख खुली तो देखा कि मोबाइल बज रहा था। मैंने कॉल पिक की, वो तो मालकन की थी और वो
मुझे वापस भी ला रही थी। मैंने फौरन गाड़ी निकाली और मालकन के मेके पहुंच गया। मालकन को देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि अभी इसी ने वही सूट पहना हुआ था जो मैंने आज पड़ोस के घर देखा था। मगर ये बात मालकन के सामने कहने की हिम्मत नहीं थी। गर्म मन कर रह गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। घर आया तो मैं किचन में चला गया। मालकन ने कहा कि वो खाना खाकर आते मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैं खाना गर्म करने के लिए किचन में आ गया। तभी मालकन ने पीछे से कहा कि खाना खाकर मेरे लिए चाय ले आना। मालकन का ये कहता अपने कमरे में चली गई। मैंने खाना खाने के बाद चाय बनाई और मालकन के कमरे के बाहर आ गया। अंदर जाने ही लगा था कि मालकन के रोने की आवाज़ सुनाई। शायद वो मालक के साथ कॉल पर लड़ रही थी। तुम्हें इतनी दूर जाकर बैठ गए हो, मैं सारा दिन घर पर बैठकर बोर होती रहती हूँ, तुम्हें जरा भी मेरा एहसास नहीं। मैं जब भी कहती हूँ कि मैं अपने मीके गई थी तो तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम ये सुनकर चिल्लाने लगते हो। तुम्हें लगता है कि मैं सारा दिन माँ के घर पर जाने का सोचती रहती हूँ। तभी एक बार भी ये नहीं सोचती कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं यहाँ अकेली, इसीलिए मैं अपने मेके चली जाती हूँ, मगर तुम मेरे मेके जाने पर भी पाबंदी लगाना चाहते हो। मालकन की आवाज़ तेज हो गई थी। जैसे सुनकर मैं डर गया। मुझे लगा कहीं मालक से ये बात ना पूछ ले कि आपको मेरे बारे में ये सारी बातें कौन बताता है, और फिर कॉल काट दी। मैंने जल्दी से अंदर गया और मालकन से कहा। मालकन मेरी तरफ देखा तो मुझे अफसोस होने लगा। मुझे ये बात रोज रोज मालक को नहीं बतानी चाहिए थी कि मालकन रोज अपने मेके जाती है। मालकन को इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गई, मगर मालक को अब जो कर बैठी थी मुझे परेशानी हुई। तो मैंने मालक, आप चुप क्यों हैं, मुझसे कोई गलती हुई क्या? मालकन मेरी बात सुनकर अचानक से रोने लगी और लगी। शौहर घर से दूर था, बच्चे नहीं थे। अब मालकन बेचारी मेके ना जाती तो कहाँ जाती। मालकन के खूबसूरत चेहरे पर बेबसी के तासरात थे। मेरा दिल से देखकर पिघल गया और मैंने अपने इस रवैये के लिए इनसे माफ़ी मांगी और कहा कि अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखा है तो मुझे माफ़ कर दें। ये सुनकर मालकन कहने लगी, कुछ नहीं कहा। मैं मालकन के कमरे से निकल आया। मैंने सोचने लगा कि मुझे मालकन पर शक नहीं करना चाहिए था। अगर पड़ोस में वही सूट लटका होता था जो कि इस दिन मालकन ने पहना हुआ था तो इसमें मालकन का क्या कसूर। मैंने फैसला किया कि आइंदा मालक से इस बात का जिक्र नहीं करूंगा। मालकन ने भी मालक की बात मान ली थी, क्योंकि वो कई दिनों तक अपने मेके नहीं गई थी। लेकिन फिर एक दिन मैं बाजार से सौदा सलफ खरीद कर आया तो मालकन बहुत तैयार होकर खड़ी थी। मुझे हैरानी हुई, क्योंकि मालकन ने बहुत खूबसूरत सूट पहना हुआ था। इसीलिए मैंने सोच लिया कि मालकन आपने कहीं जाना है। मेरी बुरी बात सुनकर मालकन कहने लगी कि मुझे अपने मेके जाना है, गाड़ी निकालो और मुझे वहाँ छोड़ो। ये सुनकर मेरा सारा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि मुझे लगा था कि मालकन ने अपने शौहर की बात मान ली होगी और अब वो हर महीने बाद ही अपने मेके जाएगी। इसीलिए मैंने मालकन की बात काट कर इससे कहा कि आज गाड़ी खराब है, मैं सोच रहा था कि इसे ठीक करवाने के लिए ले जाऊं, आप कल चली जाना। मैंने मालकन को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर ही अड़ी रही। कहने लगी, नहीं, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है, प्लीज तुम मुझे छोड़कर आ जाना। फिर गाड़ी की जो उनका मेका घर से दूर था, इसीलिए शायद मालकन अपने घर के लिए उदास हो जाती थी। ये आज मैं मालकन को दूसरी बार इसके मेके तक छोड़ने जा रहा था। मालकन लगभग हर हफ्ते ही मेके जाया करती थी, फिर भी इसका दिल नहीं भरता था। लेकिन मैं क्या करता, घर का नौकर था। इनकी बात से इनकार करता तो नौकरी चली जाती। लेकिन मुझे एहसास हुआ था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। हालांकि मैंने ये बात मालक को कॉल पर बताई तो वो गुस्सा हो गया। वो मुझसे कहा कि मैं मालकन को रोज रोज मेके ना लेकर जाऊं। अगर मैंने मालकन से कहा कि ये बात आप खुद मालकन से कह दें, क्योंकि वो आप इनके शौहर थे, ये बात बड़ी आसानी से कह सकते थे, मगर मैं नौकर था। ये बात मालकन से कहता तो वो गुस्सा कर जाती। मालक मेरी बात समझ गया। ना मालकन को
इसने मेके छोड़कर वापस आया तो मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मैं ये बात मालक को नहीं कह पाया। मैंने सोचा कि घर जाते ही चाय पियो, लेकिन मैंने जैसे ही घर गेट के सामने गाड़ी गेट के सामने रोकी तो अचानक मेरी नज़र पड़ोस के घर की तरफ गई। मुझे देखकर बड़ा सा झटका लगा, क्योंकि पड़ोसी की छत पर एक सूट लटक रहा था और वह हूबहू वही सूट मैंने अभी भी मालकन को पहने हुए देखा था। बिल्कुल वही प्रिंट, इसी कलर का। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं एक ही दूसरी मर्तबा देख रहा था। मैं काफी देर तक इसे देखता रहा। कैसा अजीब इत्तेफाक। फिर मैंने दिल में ही सोचा कि हो सकता है कि पड़ोसी ने भी मालकन के जैसा सूट खरीदा हो। ये मुमकिन था, क्योंकि एक जैसे कई सूट हो सकते हैं। वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द था और इसीलिए मैंने गेट खोला और गाड़ी अंदर ले गया। मैंने घर आकर चाय पी और आराम के लिए लेट गया। फिर पता नहीं चला कब मेरी आंख लग गई और मुझे नींद आ गई। आंख खुली तो देखा कि मोबाइल बज रहा था। मैंने कॉल पिक की, वो तो मालकन की थी और वो मुझे वापस बुला रही थी। मैंने फौरन गाड़ी निकाली और मालकन के मेके पहुंच गया। मालकन को देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि अभी इसी ने वही सूट पहना हुआ था जो मैंने आज पड़ोस के घर देखा था। मगर ये बात मालकन के सामने कहने की हिम्मत नहीं थी। गर्म मन कर रह गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। घर आया तो मैं किचन में चला गया। मालकन ने कहा कि वो खाना खाकर आते मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैं खाना गर्म करने के लिए किचन में आ गया। तभी मालकन ने पीछे से कहा कि खाना खाकर मेरे लिए चाय ले आना। मालकन जी का ये कहता अपने कमरे में चली गई। मैंने खाना खाने के बाद चाय बनाई और मालकन के कमरे के बाहर आ गया। अंदर जाने ही लगा था कि मालकन के रोने की आवाज़ सुनाई। शायद वो मालक के साथ कॉल पर लड़ रही थी। तुम्हें इतनी दूर जाकर बैठ गए हो। मैं सारा दिन घर पर बैठकर बोर होती रहती हूँ, तुम्हें जरा भी मेरा एहसास नहीं। मैं जब भी कहती हूँ कि मैं अपने मेके गई थी तो तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम ये सुनकर चिल्लाने लगते हो। तुम्हें लगता है कि मैं सारा दिन माँ के घर पर जाने का सोचती रहती हूँ। तभी एक बार भी ये नहीं सोचती कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं यहाँ अकेली, इसीलिए मैं अपने अब मेके चली जाती हूँ, मगर तुम मेरे मेके जाने पर भी पाबंदी लगाना चाहते हो। मालकन की आवाज़ तेज हो गई थी, जैसे सुनकर मैं डर गया। मुझे लगा कहीं मालक से ये बात ना पूछ ले कि आपको मेरे बारे में ये सारी बातें कौन बताता है, और फिर कॉल काट दी। मैंने जल्दी से अंदर गया और मालकन से कहा। मालकन मेरी तरफ देखा तो मुझे अफसोस होने लगा। मुझे ये बात रोज रोज मालक को नहीं बतानी चाहिए थी कि मालकन रोज अपने मेके जाती है। मालकन को इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गई, मगर मालक को अब जो कर बैठी थी मुझे परेशानी हुई। तो मैंने मालक आप चुप क्यों हैं, मुझसे कोई गलती हुई क्या? मालकन मेरी बात सुनकर अचानक से रोने लगी और लगी शौहर घर से दूर था, बच्चे नहीं थे। अब मालकन बेचारी मेके ना जाती तो क्या कहाँ जाती। मालकन के खूबसूरत चेहरे पर बेबसी के तासरात थे। मेरा दिल से देखकर पिघल गया और मैंने अपने इस रवैये के लिए इनसे माफ़ी मांगी और कहा कि अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखा है तो मुझे माफ़ कर दें। ये सुनकर मालकन कहने लगी कुछ नहीं कहा। मैं मालकन के कमरे से निकल आया। मैंने सोचने लगा कि मुझे मालकन पर शक नहीं करना चाहिए था। अगर पड़ोस में वही सूट लटका होता था जो कि इस दिन मालकन ने पहना हुआ था तो इसमें मालकन का क्या कसूर। मैंने फैसला किया कि आइंदा मालक से इस बात का जिक्र नहीं करूंगा। मालकन ने भी मालक की बात मान ली थी, क्योंकि वो कई दिनों तक अपने मेके नहीं गई थी। लेकिन फिर एक दिन मैं बाजार से सौदा सलब खरीद कर आया तो मालकन बहुत तैयार होकर खड़ी थी। मुझे हैरानी हुई, क्योंकि मालकन ने बहुत खूबसूरत सूट पहना हुआ था। इसीलिए मैंने सोच लिया कि मालकन आपने कहीं जाना है। मेरी बात सुनकर मालकन कहने लगी कि मुझे अपने मेके जाना है, गाड़ी निकालो और मुझे वहाँ छोड़ो। ये सुनकर मेरा सारा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि मुझे लगा था कि मालकन ने अपने शौहर की बात मान ली होगी और अब वो हर महीने
छोड़ने बाद ही अपने मेके जाएगी। इसीलिए मैंने मालकिन की बात काट कर से कहा कि आज गाड़ी खराब है, मैं सोच रहा था कि इसे ठीक करवाने के लिए ले जाऊं, आप कल चली जाना। मैंने मालकिन को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर ही अड़ी रही। कहने लगी, नहीं, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है, प्लीज तुम मुझे छोड़कर आ जाना। फिर गाड़ी की जो का मेका घर से दूर था, इसलिए शायद मालकिन अपने घर के लिए उदास हो जाती थी। ये आज मैं मालकिन को दूसरी बार इसके मेके तक छोड़ने जा रहा था। मालकिन लगभग हर हफ्ते ही मेके जाया करती थी, फिर भी इसका दिल नहीं बढ़ता था। लेकिन मैं क्या करता, घर का नौकर था, इनकी बात से इनकार करता तो नौकरी चली जाती। लेकिन मुझे एहसास हुआ था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। हालांकि मैंने ये बात मालक को कॉल पर बताई तो वो गुस्सा हो गया। वो मुझसे कहा कि मैं मालकिन को रोज रोज मेके ना लेकर जाऊं। अगर मैंने मालकिन से कहा कि ये बात आप खुद मालकिन से कह दें, क्योंकि वो आप इनके शौहर थे, ये बात बड़ी आसानी से कह सकते थे, मगर मैं नौकर था। ये बात मालकिन से कहता तो वो गुस्सा कर जाती। मालक मेरी बात समझ गया। ना मालकिन को इसने मेके छोड़कर वापस आया तो मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मैं ये बात मालक को नहीं कह पाया। मैंने सोचा कि घर जाते ही चाय पियो, लेकिन मैंने जैसे ही घर गेट के